हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो सीआरपीएफ फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 22 जून को, उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डैश इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स, मिथाइल अर्गोमेट्रिन, अर्गोट, अर्गोमेट्रिन, ऑक्सीटोसिन। इनमें से कौन सा है पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स? तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ऑक्सीटोसिन होता है पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ये इसेंशियल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, देन लेबर में हेल्प करता है। इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है एंड ये होता है नोना पेप्टाइड। ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, give the classification of lipids except polymer, steroids, lipoproteins, fatty acid. Give the classification of lipids except, तो ये हो जाएगा पॉलीमर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash of the heart located in the myocardium is responsible for regulating rate and rhythm of the heart. Relaxation system, transport system, conduction system, contraction system. The dash of the heart located in the myocardium is responsible for regulating rate and rhythm of the heart. तो ये होता है कंडक्शन सिस्टम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली। फिनोप्थैलिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइल ऑरेंज। इनमें से कौन सा होता है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली? तो ये होता है मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मेथड यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी मेथड का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन? टाइट्रेशन, डिसोल्यूशन, एंगल ऑफ रिपोज, डिसइंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा टाइट्रेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इसेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्पेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। मैनेजमेंट, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग। इनमें से कौन सी होती है इसेंशियल एक्टिविटी इन एवरी स्पेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी? तो ये होता है मैनेजमेंट। ऑप्शन ए मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबियल पैथोजेनोसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डैश द अदर सेल्स। इनहिबिट, एक्टिवेट, सप्रेस, इन्फेक्ट। तो क्या होता है माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस? तो ये होता है एबिलिटी टू इन्फेक्ट द अदर सेल्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, द एबिलिटी टू इन्फेक्ट द अदर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया कॉज ड्यू टू द बोन मैरो डैमेज। पर्निशियस एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया होता है ड्यू टू बोन मैरो डैमेज? तो ये होता है अप्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ परकोलिक एसिड। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम ऑक्सैलेट। प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ परकोलिक एसिड, तो ये होता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ परकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the word monomeric enzyme is used if enzyme made by dash, one amino acid, many amino acids, one polypeptide chain, many polypeptide chains. The word monomeric enzyme is used if enzyme made by, तो ये होता है one polypeptide chain. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मोनोमेरिक एंजाइम होता है एंजाइम मेड बाय one polypeptide chain. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया प्रोडक्शन अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन डैश, किडनी, ब्रेन, लंग्स और लीवर। तो यूरिया प्रोडक्शन अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन लीवर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया इज 20 to 65 mg पर DL। सीरम यूरिया की नॉर्मल रेंज होती है 20 to 65 mg पर DL। देन ड्रग्स आर ऑल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर। देन द प्राइमरी साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो लीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzyme hexokinase belongs to the class of transferases, oxidoreductases, hydrolases, ligases। तो कौन से क्लास में आता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज? तो ये होता है ट्रांसफरेसेस क्लास में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एस बालन, जे एंथनी, ए जस्टिन, जे ए श्मिट। द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो फार्माकोग्नोसी टर्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जे ए श्मिट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जे ए श्मिट इन 1811। एंड फिर एस ए सीडलर कौन है? तो एस ए सीडलर यूज द वर्ड फार्माकोग्नोसी फर्स्ट टाइम इन हिज बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन 1815। देन अभी आप मुझे बताएंगे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी। तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी इज आर एन चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा। देन द वर्ड फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन एंड ग्नोसिस, जिसमें फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग एंड ग्नोनिस होता है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी इज लीड ऑप्टिमाइजेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन, लीड वैलिडेशन, लीड मॉडिफिकेशन। द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी, तो ये होता है लीड आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन बी लीड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल, ड्रग इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक्स, डेटाबेस। साइंटिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ, तो किसका प्राइमरी सोर्स होता है साइंटिफिक रिसर्च? तो ये हो जाएगा ड्रग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी ड्रग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडलमैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड a link between the customers and owner, manufacturer and owner, manufacturer and customer, workers and owner। तो मिडलमैन होता है लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous iodine solution is also known as strong iodine solution, Lugol solution, povidone iodine solution, weak iodine solution। क्या होता है aqueous iodine solution? तो ये होता है Lugol solution। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, Lugol solution होता है aqueous iodine solution। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए डेरिवेटिव ऑफ इमिडाजोल, डायलॉक्साइडिन, मेट्रोनिडाजोल, इमेटिन, क्लियोक्विनॉल। इनमें से कौन सा होता है इमिडाजोल डेरिवेटिव? तो इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मेट्रोनिडाजोल। ऑप्शन बी मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस? लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलेनिन, एसिटिक एसिड। इनमें से कौन सा प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं है, नॉट ए प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस? तो ये होता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ द साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबस? स्टर्कुलिया गम, जिलेटिन, अकेशिया सेनेगल, ग्वारगम। पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, तो ये हो जाएगा ग्वारगम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in relation to any other drugs and cosmetic acts, an inspector is appointed by central or state government under section 24, section 22, section 21, section 10। An inspector is appointed by central or state government under section, तो inspector is appointed under section 21। option C section 21। next question, the aim of scientific management is डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, टेस्टिंग, एडेक्वेट सप्लाई। क्या होता है एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो ये होता है क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन ऑफ बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड लीड टू अल्जाइमर्स, डायबिटीज, कैंसर, जॉन्डिस। क्या होता है ड्यू टू एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड? तो एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड लीड टू जॉन्डिस। ऑप्शन डी जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSSR corresponds to सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम, सेंट्रल स्टेराइल स्टोर रूम, सेंट्रल स्टेराइल सर्जिकल रूम, सेंट्रल स्टेराइल स्टेशनरी रूम। क्या होता है CSSR? तो ये होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट, डाइथाइल ईथर, हैलोथेन, थियोपेंटॉन, साइक्लोप्रोपेन। इनमें से कौन सा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट? तो ये होता है थियोपेंटॉन। ऑप्शन सी थियोपेंटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड एज डिमल्सेंट, पेपरमिंट ऑयल, गॉर्गम, लेमन ग्रास ऑयल, अकेशिया। इनमें से क्या होता है डिमल्सेंट? तो डिमल्सेंट होता है अकेशिया। ऑप्शन डी अकेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स, लोकल एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ डैश सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स, 15, 10, 20 और 24। कितने सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स होते हैं वर्टेब्रल कॉलम में? तो इसमें होते हैं 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the identical groups are present on the same side, it is called as dextroisomer, cis isomer, trans isomer, levo isomer. If the identical groups are present on the same side, it is called as, तो ये होता है cis isomer। ऑप्शन बी cis isomer। नेक्स्ट क्वेश्चन, folate deficiency can lead to megaloblastic anemia, osteomalacia, hypothyroidism, osteoporosis। क्या होता है ड्यू टू folate deficiency? तो folate deficiency can lead to megaloblastic anemia। ऑप्शन ए megaloblastic anemia। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, प्राइवेट लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कंट्रोल लेबोरेटरी, एनालिटिकल लेबोरेटरी। इनमें से कौन सी लेबोरेटरी होती है फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स? तो ये होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, फीवर, ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आईलैशेस एंड लीड मार्जिन, लार्ज ब्यूबोज डेवलप इन ग्रोइन, हेडेक। क्या होते हैं सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा? तो ये हो जाएगा ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आईलैशेस एंड लीड मार्जिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964, 1972, 1975, 1961। द ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शंस, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 1964। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर एज एंटीइमेटिक, पेनिसिलामाइन, ओंडेनसेट्रॉन, क्लोरीनेटेड लाइम, एम्फेटामाइन। किसका यूज करते हैं इन कफ सिरप एज एंटीइमेटिक? तो ये होता है ओंडेनसेट्रॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन्स, गैलन, एरिस्टोटले, डायस्कोराइड्स, हिपोक्रेट्स। इनमें से कौन है फादर ऑफ मेडिसिन्स? तो ये होता है हिपोक्रेट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हिपोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारकोल में बी गिवन इन केस ऑफ पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस, एपेंडिसाइटिस, लीवर प्रॉब्लम। तो किस में यूज करते हैं चारकोल का? तो इसे यूज करते हैं इन पॉइजनिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, President and Vice President of Central Council shall hold office for a term of dash years from the date of nomination of election, 5, 4, 3 or 2. President and Vice President of Central Council shall hold office for a term of dash years from the date of nomination of election. तो ये होता है 5 years। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स। क्या होती है स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी? तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्ट्स बाय डैश, इंक्रीजिंग द पीएच वैल्यू, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग पीएच वैल्यू, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है एंजाइम? एंजाइम एक्ट्स बाय, तो एंजाइम एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हेमोलाइटिक एनीमिया, ग्लाइकोजन रिडक्टेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, पायरुवेट काइनेज। इनमें से कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी कॉज कराती है हीमोलाइटिक एनीमिया? तो ये कॉज कराती है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंटेन फिनांथ्रिन न्यूक्लियस, इफेड्रिन, मॉर्फिन, विनक्रिस्टिन, रिसर्पिन। इनमें से किसमें होता है फिनांथ्रिन न्यूक्लियस? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। मॉर्फिन कंटेन फिनांथ्रिन न्यूक्लियस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एक्यूट हार्ट फेलियर, करोनरी आर्टरी डिसीज, सिस्टेमिक आर्टेरियल हाइपरटेंशन,
क्रोनिक लंग डिसीजेस, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। क्या होता है एक्यूट हार्ट फेलियर? तो ये होता है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड? इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है? वैक्सेस, फैट्स, ऑयल्स और प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इज नॉट ए लिपिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी वैक्सेस, फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप? ओ, ए, बी और ए बी। ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, एंड ओ ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओनली ओ ग्रुप। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप ओ होता है यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप ए बी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।